हमने पिछली ऑडियो क्लिप में भेजा था कि कैसे भारत का कहाँ कहाँ कैसे विस्तार हुआ है। थोड़ा सा इस वीडियो में हम देख लेते हैं मैप के द्वारा। इंडिया साइड एंड लोकेशन के बारे में हम बात कर लें तो भारत का जो कुल भूभाग है, जो विस्तार है भारत का, वो हम दो प्रकार से देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन के रूप में कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरित विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम पाते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि आपने देखा होगा मैप में दो प्रकार की ग्लोब में रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखा जो ध्रुवों के पैरेलल समानांतर खींची जाती हैं 0, 23.2, 23.2 ये। तो ये तीन रेखाओं को हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और वो रेखाएं जो ध्रुव से ध्रुव के खींची जाती हैं, ऐसे खींची जाती हैं, वो रेखाएं देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। तो किसी भी देश या भूभाग का भौगोलिक वास्तविक जो लोकेशन प्राप्त करने के लिए हम उनको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में से जान पाते हैं कि क्या और कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और सबसे उत्तर में जो भाग है, जो बिंदु है, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और दक्षिण में है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार भारत का दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और उत्तर में है नॉर्थ में है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जो पूरब में है, जो नीचे जो पूरब से पश्चिम की ओर है भारत का जो विस्तार, वो सबसे पश्चिम में है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी कि भारत के जो सबसे पूर्वी बिंदु है देशांतर रेखा, उसका है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट्स आपका देशांतरीय रेखा है। तो भारत का ये एग्जैक्ट विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। भारत की कुल जो परिमाप पे जो भूभाग है वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत का ये कुल भूभाग है। और भारत इस प्रकार विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत का 2.4 विश्व के कुल भौगोलिक विस्तार का भारत का अंश जो होता है 2.4%, 2.4% भारत विश्व के कुल भूभाग का भूभाग अपने पास रखता है। और भारत का जो भारत की जो सीमा रेखा है, एक है स्थल सीमा रेखा जो कि स्थलीय भाग में मिलती है नॉर्थ ईस्ट, नादल और नॉर्थ वेस्ट, नादल और नॉर्थ ईस्ट, ये स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये करीब 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा है। ठीक इसके आधा जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय सीमा रेखा है, गुजरात से लेकर और यहाँ पर त्रिपुरा मिजोरम तक, और ये है आपका 7,000 करीब 7,000 किलोमीटर के आसपास, 7,216 किलोमीटर भारत का ये आपका तटीय कोस्टल बाउंड्री और ये लैंड बाउंड्री भारत की है यहाँ पर। और इसके बाद भारत का जो आकार आप देख सकते हैं कि 22 डिग्री नॉर्थ के ऊपर भारत का आकार एकदम लगभग सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद नीचे आने पर ये आकार डबल हो जाता है, पीछे हो जाता है, एक कोन के रूप में यह आकार बनने लगता है नीचे उतरने पर। और यहाँ पर यह आकार दो महासागरीय निर्माण में संरचनाओं में घिर जाता है। ये पूर्व में होता है बे ऑफ बंगाल होता है आपको पूर्व में, और
पश्चिम में आप देखते हैं अरबियन सी होता है, ठीक है, अरबियन सी ये, और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, और यहाँ पर आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के भारतीय सीमा में आता है। भारत का जो उत्तरी भाग है और उत्तर पूर्वी भाग का जो ऊपरी सिरा है, यह न्यू फोल्डेड माउंटेन यानी कि नवबलित पर्वत हिमालय से घिरा हुआ है, हिमालय से घिरा हुआ है। उसके नीचे आप आते हैं तो यह नदियों के द्वारा, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो या गंगा हो या यमुना हो, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ मैदान, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ मैदान का इलाका होता है, जिसे हम उत्तर का मैदान कहते हैं, ठीक है। ये प्लेन एरिया हो जाता है भारत का, और इसके नीचे ये दक्कन का पठार, प्लेटू ऑफ साउथ दक्कन का इलाका हो जाता है भारत का। एक और चीज़ हम देखते हैं कि भारत का इतना बड़ा विस्तार है, 97.25 मिनट्स ईस्ट में, और पश्चिम है 68 डिग्री 7 मिनट्स वेस्ट में। तो एक यहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, यानी कि पहले सूरज पूरब में यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पर आएगा। इतनी करीब 3200 किलोमीटर की दूरी बीचों बीच, 2900 किलोमीटर की दूरी, करीब 3000 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में हो जाती है। तो सूरज पहले यहाँ आएगा, बाद में यहाँ आएगा, लेकिन जब 10 यहाँ बजता है, यहाँ 10 बजता है, तब भी 10 यहाँ बजता है। जब रात के 12 यहाँ बजते हैं तो रात का 12 यहाँ बजता है, जबकि दूरी इतनी ज़्यादा है। ऐसा कैसे हो जाता है? वास्तव में 2 घंटे बाद सूरज यहाँ डूबता है। रियल में अगर सूरज यहाँ पर डूबता है, सुबह उगता है 4:45 बजे, तो सूर्योदय यहाँ पर होता है लगभग 6:45 बजे। सूरज डूबता है अगर 4:30 बजे, सूरज यहाँ डूबता है 7 बजे। लेकिन जो 7 जब यहाँ बजता है, 7 यहाँ बजता है। ऐसा क्यों होता है? तो सूरज डूबता है 2 घंटा पहले यहाँ पर, 2 घंटा बाद यहाँ पर उगता है, 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद यहाँ पर। लेकिन जब 10 यहाँ बजता है तो 10 यहाँ बजता है, जब 12 यहाँ बजता है तो 12 यहाँ बजता है। 2 चीज़ें फिक्स हैं कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में 2 घंटे की दूरी है। सूर्यास्त यहाँ पर और यहाँ पर 2 घंटे का गैप है, लेकिन जब टाइम यहाँ पर 10 बजता है, वही टाइम यहाँ पर भी 10 बजता है। क्या है, ऐसा क्यों? एक प्रश्न दिमाग में आना चाहिए। तो क्या है कि 68 और 97 करीब 29 डिजिट का अंतर है दोनों नंबर से। यानी कि ये नंबर ये बताता है कि भारत का जो सुदूर पूर्वी सिरा है, वह सुदूर पश्चिमी सिरे से 29 या 30 देशांतर रेखाएं अधिक है। इससे उसके बीच में जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, ध्रुव से ध्रुव की जो खींची जाती हैं, उनकी संख्या है 29 या 30। और मैंने बताया था, और आप ये जान लीजिए कि एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य की किरणों को लगता है 4 मिनट। कितना लगता है? लगता है 4 मिनट। तो आप मल्टीप्लाई करिए, 29 या 30 गुणे 4 से 120 मिनट। इसलिए चूंकि 30 रेखाएं, देशांतर रेखाओं का अंतर भारत के पश्चिमी और भारत के पूर्वी बिंदुओं के बीच में है, इसलिए 120 यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा सूर्य की किरणों को सुदूर पूर्व से सुदूर पश्चिम तक आने में। ठीक, ये इसलिए यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है उस समय में, और जब सूर्योदय होता है गुजरात के इस इलाके में अंतिम बिंदु पर, उस इलाके में सूर्योदय में करीब 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, क्योंकि 30 समान देशांतर रेखाएं इन बीच में क्रॉस करती हैं, और एक समांतर रेखा को पार करने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है। अब एक और प्रश्न आता है, जब 10 यहाँ बजता है तभी 10 यहाँ बजता है, तो ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए भारत ने क्या किया कि एक टाइम जोन अपनाया।
एक ही टाइम जोन अपनाया, यानी कि जब 10 कहीं यहाँ कश्मीर में बजेगा तभी 10 यहाँ पर बजेगा, अगर जब 10 यहाँ बजेगा तभी 10 यहाँ बजेगा, तभी 10 यहाँ बजेगा। एक टाइम जोन की वजह से वो कैसे किया गया, तो 68 में और 97 में करीब करीब 15, तो बीच में 15 जहाँ पर खत्म होता है यहाँ से, अब 15 प्लस 15 कर दीजिए तो करीब करीब 83 आ रहा है, और कहीं यहाँ 15 कर दीजिए तो 82 आ रहा है। तो हमने क्या किया कि ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन भारत के लिए अपनाया गया, यानी कि इस देशांतर रेखा पर जिसका मान है 82 डिग्री 3 मिनट ईस्ट, इस पर हमने क्या किया, अपना एक टाइम जोन टाइम लाइन सेट कर दिया। जब 10 यहाँ बजेगा, ये लाइन गुजरती है इलाहाबाद के, ये मिर्जापुर के पास से गुजरती है, क्रॉस करती है बीचों बीच में। तो जब 10 यहाँ बजेगा तभी 10 यहाँ बजेगा, यहाँ बजेगा, यहाँ बजेगा, यहाँ बजेगा, कहीं भी 10 बजेगा। एक टाइम जोन भारत ने एडाप्ट कर दिया है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री मध्य, ये इक्वेटर लाइन यानी कि इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, यानी कि गुजरात में भी, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य के क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में दिन बड़े लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। करीब करीब 14 घंटे का दिन हो जाता है मई में, और रात होती है 10 घंटे की। 7 बजे दिन, 5 बजे दिन उग जाता है, 4:45 बजे सूर्योदय हो जाता है, और 7 बजे तक सूर्यास्त होती है। 14 घंटे, 10 घंटे का अंतर, 5 घंटे का अंतर हो जाता है दिन और रात में। लेकिन जैसे हम उतरते हैं इसके नीचे, कर्क रेखा के जब नीचे उतरते हैं तो ये जो अंतर होता है टाइम का वो कम होने लगता है, और जो क्षेत्र इक्वेटर के जितने करीब होते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर उतना ही कम पाया जाता है। दिन अगर जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे इक्वेटर से उच्च अक्षांशों के 0, 8, 10, 15, 20, 22, जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, दिन और रात की अवधि में अंतर उतना ही बढ़ता जाएगा। और जैसे हम इक्वेटर की ओर निम्न अक्षांश की ओर लौटेंगे, 0 की तरफ लौटेंगे, यह अंतर उतना ही कम होता जाता है। एक और बात हम बता दें आपको कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये 23 डिग्री के आसपास गुजरती है, 23 डिग्री एंड 2, तो 23 डिग्री 2 मिनट्स के पास में यह रेखा गुजरती है। और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर। लीजिएगा, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यह कर्क रेखा भारत के बीच से करीब गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांटती है। और भारत में जो मौसम की भिन्नता होती है, जो गर्मी के तापमान में अंतर पाया जाता है, जैसे हम कर्क रेखा के नीचे उतरना शुरू करते हैं, अब गर्मी ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाती है। और जो मौसम का अंतर होता है, अच्छा तापमान का अंतर, आप देखते हैं कि दिन में जैसे हम इस रेखा के हम ऊपर रहते हैं तो दिन के तापमान में और रात के तापमान में भी अंतर पाया जाता है। लेकिन जैसे हम इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं, नीचे की उतरना शुरू करते हैं, हम तापमान जो होता है दिन और रात में, और ये क्या हो जाता है, कम होने लगता है, तापमान का अंतर कम होने लगता है। तो ये कुछ मोटा मोटी चीज़ें थी इस लेसन के बारे में। अगले वीडियो में हम भारत के और इस लेसन के जो टॉपिक हैं उस पर हम बात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि कर्क रेखा कौन से देशों से राज्यों से गुजरती है, और कौन कौन से कहाँ मान क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत देशांतरी विस्तार क्या है, भारत के सुदूर पूर्व में सुदूर पश्चिम के बीच में सूर्योदय और सूर्योदय के समय में 2 घंटे का अंतर क्यों होता है, भारत में इतने बड़े भारत देश में जब 10 एक ही टाइम लाइन क्यों है, और वो टाइम लाइन का मान 82.3 डिग्री ईस्ट क्यों है,
तो ये सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल ये है, भारत का ये है, विश्व में पूरे विश्व के भारत का भूभाग का इतना % है, भारत का कोस्टल लैंड बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, ये सब क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन बना लीजिएगा।